आपको क्या लगता है कि इस चीज का कोई असर पड़ने वाला है? भाई हम तो बात उठाएंगे, जेन्युइन जो बातें उठाएंगे, चाहे वो हमारे ऊपर गोली चले या तोप चले, उससे मुझे कोई डर और नहीं है। बहुत लोग सरकार से डरे हुए हैं। हाँ। जो चोर है डरेगा। हाँ। हम तो चोर है नहीं, हम तो चुराए नहीं किसी तरह का कुछ भी सरकार का। जो जेन्युइन बात उठाई जाएगी, वो जनहित में जो भी जितनी बातें रहेंगी हम उठाएंगे, मानेंगे नहीं। ये रोड का जो स्थिति था इससे पहले हम लोगों ने इस चीज़ को देखा था सामने से और समझा था। और यहाँ से बच्चे जो पढ़ने जाते थे, यहाँ गड्ढे में गिर जाते थे। कई लड़कियों को मैंने देखा कि वहाँ पानी लगा था, उसमें साइकिल से जाते समय गिर गई थी और गिरने के बाद कॉलेज नहीं वापस घर चली गई थी। ये कष्ट है कि नहीं है? देखिए, ओहो, ये बताया जा रहा है कि 24 घंटे का है। मतलब ये देखिए ये निकल रहा है मसाला, आप समझ सकते हैं ये मसाला है। देखिए ये देख सकते हैं, ये 24 घंटे का जो ये है आरसीसी हुआ है। लेकिन अभी क्या कंडीशन है, पूरा एकदम जैसे मालूम पड़ रहा है कि बालू से ही ये बनाया है। देखिए डिजिटल इंडिया का डिजिटल नज़ारा। सीमेंट ही बेकार है। बहुत कम सीमेंट पड़ रहा है इसमें। हाँ। आप बताएं 24 घंटा हो गया लेकिन फिर भी टूट जा रहा है, क्या बात है? अब क्या बताएं, अब उन लोग को जानते होंगे कौन सीमेंट डाल रहे हैं, अब उन्हीं के ना मालूम होगा। हाँ भाई, उन्हीं को पता होगा। अपन तो ये मतलब सरेआम लूट हो रही है। क्या सरकार इनको बजट कम देती है, पैसे कम मिलता है क्या इनको? अब तो ऑफिसे से पता चलेगा ना कि कम देती है कि ज़्यादा देती है। जवाब तो देंगे ना सब ये। हाँ। हाँ? पहले तो जो बनाए थे वो 2 महीना ने बारिश आई कि पूरा गड्ढा हो गई। 2 महीने में ही? 2 ही महीना में पूरा बारिश ना नहीं पाट पाया। मतलब रोड 2 महीने भी टिक नहीं पाता है। यदि वो उनको सीमेंट कम मिला है, गिट्टी बताना चाहिए। वो अगले को बताना चाहिए, या चाहे जहाँ ठेकेदार हैं उनको बताना चाहिए। अब यहाँ पे कम से कम एक जेसीबी के ट्रक से उससे ला के वहाँ से यहाँ तक एक ही बार में एक गिट्टी, ये देखिए ना गिट्टी कितनी डाली हुई है गिट्टी। जो दो हाथ बढ़ जाता तो सही रहता, गाड़ी घोड़ा निकलने के लिए, पैदल यात्रियों को या बाइक या साइकिल कोई भी निकल सकता है। ये थोड़ी है कि 4 व्हीलर या ट्रक पहुंच जाएंगी। कोई गाड़ी जा सकती है। अगर जो दो अच्छा बता रहे हैं कि सुबह में अगर जो स्कूल के बच्चे छूटते हैं, बहुत दिक्कत होता है। अगर जो या छोटी गाड़ी या कोई कार या बस जाते हैं लोग लेकर, अगर जो बच्चों को लिए स्कूल के लिए बहुत सासत होता है, लेट हो जाता है बच्चों को। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जयरान और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों आज हम मौजूद हैं कासिमाबाद क्षेत्र में, और ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये रोड जो है सलामतपुर से लेकर सिद्धागर घाट के बीच का ये संपर्क मार्ग है। आपको बता दें साथियों कि 1 साल पहले इस रोड की दशा ऐसी थी, समझिए कि 1 मीटर नीचे तो 1 मीटर ऊपर, इतना मतलब गहराई, और ये समझ सकते हैं कि इतना गड्ढा था कि लोगों को निकलना मुश्किल था। लोग पैदल भी नहीं चल पाते थे। और जैसा कि इस चीज़ को लेकर हम लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं, और आज यदि ये रोड बन रहा है और रोड यदि कंप्लीट हुआ है, तो बता दें साथियों कि सबसे बड़ा यदि श्रेय जाता है तो जौहराबाद विधानसभा के भीम आर्मी के अध्यक्ष हमारे माननीय एडवोकेट बड़े भैया मनोज भैया की देन है, जिन्होंने डीएम तक से भी लड़ाई ले ली। आपको बता दें कि जनहित के लिए, जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए और आम पब्लिक की सुविधाओं के लिए हमेशा दिन रात भाई लड़ते रहते हैं। आप पीछे रोड देखेंगे, रोड बन चुका है। जिस रोड पर लोग 10 किलोमीटर की स्पीड से नहीं चल पा रहे थे, आज उस पर गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही हैं। और ये सिर्फ आवाज़ की नहीं बल्कि उन संघर्षों की देन है। लेकिन आज साथियों आपको बता दें कि 1 किलोमीटर दूरी तक का जो सफ़र है, आरसीसी बनवाने को लेकर मांग उठी, और ये आरसीसी बन भी रही है। लेकिन इसमें क्या कमी है भैया, थोड़ा सा आप बताइए। देखिए मानक के अनुसार पहले तो काम नहीं हो रहा है। आपने कहा कि नहीं, मनोज भाई का योगदान है, पूरे क्षेत्र के वासियों का योगदान है, बहुत बड़ा योगदान। जैसे कि अगर ये बात हम लोग उठाए तो पूरे क्षेत्र के लोग जनहित के मामला को लेकर के रास्ता 20 वर्षों से खराब चल रहा है।
किसी जनप्रतिनिधि का ख्याल नहीं है कि नहीं हमारा मुख्य मार्ग है जो बलिया और गाजीपुर जोड़ता है। सुबह में जब हम लोग आए हैं तो मानक के अनुसार जो काम नहीं हो रहा, सीमेंट इसमें 6 का पड़ना चाहिए, ये 8 का सीमेंट डाला है पहले तो, मतलब जो ठेकेदार है मतलब काम चलाऊ है, कम चलाओ, हाँ ठेकेदार डाला है। दूसरी चीज है कि 8 पड़ा है। बुलडोजर से इसको दबाया जाना चाहिए, वो भी नहीं दबाया है। आपका वीडियो फेसबुक पर देखे थे, ये गड्ढा हो चुका था, लेकिन अभी तो मतलब यहाँ पर फॉर्मेलिटी पूरी की गई है, भरे हैं सब। कल आरसीसी हुआ, रात में बहुत सारी गाड़ियाँ चली हैं, देखिए ऊपर से लीपा पोता गया है, तो हम देखिए उधर टोटा गया है, लीपा पोता गया, देख लीजिए, देखिए लीपा पोता गया। इसको मतलब सिर्फ ऊपर से दिखाने का प्रयास किया गया है कि मतलब हम काम सही कर रहे हैं। जी जी, सरकार जब धन दे रही है तो इनका दुरुपयोग ठेकेदार और जेई करने से क्या फायदा भाई, क्यों कर रहे हैं? सरकार को सही उन्नति दो, उसका सही खर्च करो ना, हम लोग तो यही चाह रहे हैं, काम बढ़िया से बढ़िया हो, हम लोग यही चाह रहे हैं। देखिए बगल में जो पिच हुई है, पिच भी टूट रही है, तो ठेकेदार लतीफाबाजी कर रहा है यहाँ पे खुदा करके, तो ऐसा नहीं चलने देंगे हम लोग, मजबूती से काम होगा तो कराएंगे काम हम लोग। जी कुल मिलाकर ये जो था आरसीसी की बात तो पहले ही से थी, मतलब इसको बनना तो पहले ही से था, लेकिन आपने जैसे पोस्ट किया था कि ये यहाँ पर जितने भी ठेकेदार हैं सब पैसे खा लिए, तो अब मुझे लग रहा है कि अपने जेब से पैसे से निकाल कर बनवा रहे हैं, क्योंकि खाने का तो खा ही लिए है। भाई अब मीडिया से अब देख भी सकते हैं कि अब देखिए पूर्वांचल पे आरसीसियाँ हुई हैं, चाहे 4 लेन पे जो आरसीसी हुई हैं, उसका मानक क्या है? उसका आरसीसी का मतलब जंपिंग भी होना चाहिए। प्लास्टिक डाल करके आरसीसी कर दिया मनमानी तरीके से, क्या मतलब इसका? कहीं बैरिकेडिंग भी नहीं हुआ, उधर न हुआ, इधर हुआ, लोग आ जा रहे हैं, तो ग्रामीणों को समस्या हो रही है, सबको समस्या हो रही है। सिर्फ मिट्टी वहाँ पर एक टाली रखी गई, रखी गई, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसकी बात को हम लोग आगे तक उठाएंगे और बढ़िया से बढ़िया काम हम लोग चाह रहे हैं कि बढ़िया से बढ़िया काम हो, कि लोगों को आने जाने में कोई समस्याएं ना हो। मतलब हमेशा आप निरंतर लोगों की समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं, जैसा कि हमने कहा, क्योंकि आपने 2 जगह प्रदर्शन किया था। यहाँ पर आपने सलामतपुर में भी रोड जाम करवाया था और सीधागर घाट में भी कराया था। पहले तो ये लोग कह रहे थे कि सिंचाई विभाग जो है काम नहीं करवाने दे रहा है, तो फिर भी इसके बावजूद भी आपने कहा कि भाई सिंचाई विभाग से क्या मतलब है, जो हमारा रोड है उसको सही होना चाहिए। सिंचाई विभाग से हमने एनओसी दिलवा दिया था उसी दिन, जिस दिन धरना प्रदर्शन यहाँ पे हुआ था सलामतपुर में। सिंचाई विभाग ने हाथों हाथ एनओसी दे दिया पीडब्ल्यूडी विभाग को, तुम जितना बन उतना काम करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इनकी एक बहाना था मात्र पीडब्ल्यूडी का, सिंचाई विभाग रोक रही है काम को। कौन रोक रहा है भाई काम? कोई नहीं रोक रहा है। हमारे क्षेत्र का मामला है, जैसा कि आपने बताया कि 6 का मसाला चाहिए, 8 का बन रहा है, क्या मतलब वजह क्या? अब वो वजह तो ठेकेदार बताएगा क्या वजह है। मतलब गवर्नमेंट पैसे कम दी है? नहीं, गवर्नमेंट तो पैसा ज़्यादा दिया है इसके लिए, आरसीसी के लिए अलग से दिया है, पिच के लिए अलग से दिया है। अब देखिए ये चाचा जी हैं, ये मतलब एक पैर मारे उखड़ गया, 3-4 दिन के रात की बात है। ऐसे ही मैं बोला कि ऐसा क्यों कर रहे हो? कोई यहाँ बोला कि ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं बोला कि चेक कर रहा हूँ, उसको बोल के बोल गया। थोड़ा सा दिखाइए कैसा है, कितनी मजबूती से बनी है? अभी 24 घंटा हो गया, वो ताजा मैं बोला था, इसको माफ करिए, मैं ताजे में बोला था, मैं वही समझा कि कई दिनों का है, तो कई दिनों का तब तो उसको पैर मारूंगा। मतलब मजबूती नहीं बन रही है? अरे जो बन रहा है बढ़िया बन रहा है। और ये चाचा जी हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। चाचा जी, ये जो समस्याएं थी, कब से आप इस समस्याओं को देखते हैं? कब से आप? 10 सालों से है। अच्छा, 10 सालों से आप ऐसे रोड को देख रहे हैं? जब बनती है ये रोड 6 महीने से अधिक नहीं चलती है। 6 महीने से अधिक नहीं चलती है? अधिक नहीं चलती। ऐसा क्या वजह है कि मतलब जैसे वजह है जो मानक है इस रोड को बनाने का, उसका मानक रूप उसमें मटेरियल नहीं डाली जाती है। सरकार तो अपना पैसा देती है, बिचौलिए लोग जो है ठेकेदार से लेकर के जेई तक सबका उसमें कमीशन बंधा है। जब कमीशन जब लोग ले लेंगे तो मूल्य का दाम का हिसाब से मटेरियल नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो खराब हो जाएगी सड़क। देखिए चाचा जी, समस्याएं तो एक जाति की नहीं है, न एक धर्म की है, समस्याएं तो सब पब्लिक की है, चाहे किसी भी जाति का कोई ना हो। अब यही देख लीजिए, अब यही रसाना में जो है हमारे उमाशंकर सिंह हैं, उनके रोड पर इतना 200 साल से चलते रोड चल रही है, कहीं भी टूटन फूटन उसमें नहीं है। तो ठेकेदार से लेकर के जेई भी उसमें कमीशन मांगता है। आप देख सकते हैं साथियों, पीछे भैया पटरी के पर देखिए कितनी परेशानी हो रही है लोगों को। और ये समस्याएं मतलब जैसे कि आपने भी बताया कि 10 साल से आप देख रहे हैं, जैसे मनोज भैया तो 20 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन मनोज भैया, मतलब आपको क्या लगता है कि इस चीज का कोई असर पड़ने वाला है? भाई हम तो बात उठाएंगे, जेन्युइन जो बातें उठाएंगे, चाहे वो हमारे ऊपर गोली चले या तोप चले, उससे मुझे कोई डर और नहीं है।
भाई देखिए संवैधानिक बात है। रोड पर मुझे ही नहीं चलना है, पूरे क्षेत्र के लोगों को चलना है। लेकिन मतलब इसमें अगर राजनीति की जाए तो कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। राजनीति तो हो ही रही है, देख रहे हैं ना। अब देखिए हमारे जिले का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र यह है। कोई विकास नाम कोई चीज़ है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। अभी आग लगती है, अभी चाचा आग लग जाए गुरुजी यहाँ पे मार साहब, आग लग जाए तब जो आग बुझाने वाली गाड़ी है मंगाने में कई घंटे लग जाएंगे, तो सब जल कर सुहा हो जाएगा। क्या व्यवस्था इधर सरकार ने दिया है? कुछ दिया है? ये सारी बातें हम लोग उठाएंगे, अब शुरू कर दिए हम लोग। कई बार मतलब जैसे एम्बुलेंस से लोग जाते वक्त कई मृत्यु हो गई थी। एम्बुलेंस छोड़िए भैया, विद्यालय जाने वाले बच्चों को समस्याएं होती है, मरीजों को समस्याएं होती है, आम जनमानस को समस्या है इस रोड से जाने आने में। इसको तो चौड़ीकरण करना चाहिए। देखिए वहाँ सलामतपुर से लेकर घरिया तक बन रहा है, वो सारे रोड चौड़ीकरण हो रहा है। अच्छा, इस पे अच्छे अच्छे नेता हमारे दल वर्तमान सरकार की, इन लोगों को चाहिए बात को उठाना, बात उठा। अभी तो आप मतलब कोई पद पर है नहीं है पॉलिटिक्स में, लेकिन फिर भी आपने जनता के लिए जो आवाज़ उठाई है, जनता के लिए आपने जो किया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जैसे सनातन पांडे भी इसी रोड को लेकर मतलब चुनाव जीते हैं, लेकिन आए नहीं। सनातन पांडे आए नहीं, सांसद बनने के बाद अभी इस रोड को देखने भी नहीं आए कि भैया रोड बना है कि नहीं बना है। अरे भाई लोग आते हैं चले जाते हैं, उनकी बातें छोड़िए, लेकिन हम लोग को तो यहाँ बराबर आना लेकिन है। आप तो मतलब किसी पद पर भी नहीं है, इसके बावजूद भी इतना संघर्ष करते हैं। हिम्मत है हम लोग के पास, काम करने का जज्बा है और करवा भी देते हैं, ये भी सबसे बड़ी बात है। मनोज भैया कचहरी से बहुत बड़े एडवोकेट, और इनको कौन नहीं जानता है। और ये मैं बताया आपको कि मनोज भैया की ये देन है कि आज लोग थोड़े सही ढंग से अब चल पा रहे हैं इस रोड पर। नहीं तो गति तो ऐसी, मैं आपको बता दूं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी चलना दुश्वार था। संतोष भैया जी क्या कहना चाहेंगे? मतलब 2 शब्द आप बताइए इस जो रोड के बारे में, जिस तरह से क्षतिग्रस्त रोड है। देखिए रोड का जो स्थिति था इससे पहले हम लोगों ने इस चीज़ को देखा था सामने से और समझा था। और यहाँ से बच्चे जो पढ़ने जाते थे, यहाँ गड्ढे में गिर जाते थे। कई लड़कियों को मैंने देखा कि वहाँ पानी लगा था, उसमें साइकिल से जाते समय गिर गई थी और गिरने के बाद कॉलेज नहीं वापस घर चली गई थी। ये कष्ट है कि नहीं है? ये दर्द मतलब आप लोगों को दिखता है, लेकिन ये सरकार को नहीं दिखता है। आम जो नेता लोग हुए, जो मतलब यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य कितने लोग हुए, कितने विधायक हुए, बहुत लोग सरकार से डरे हुए हैं। जो चोर है डरेगा। हम तो चोर है नहीं, हम तो चुराए नहीं किसी तरह का कुछ भी सरकार का। जो जेन्युइन बात उठाई जाएगी, वो जनहित में जो जितनी बात रहेंगी हम उठाएंगे, मानेंगे नहीं। चुनाव आता रहेगा जाता रहेगा। चुनाव में ये नहीं कि नहीं मैं चुनाव को वैसे सब कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। क्षेत्र में रहना है। लेकिन आपकी एक आवाज़ पर हजारों की पब्लिक इकट्ठा हो जाती है और डीएम भी थर्राने लगते हैं, कांपने लगते हैं। मतलब ये गजब का नज़ारा मैं सलामतपुर में देखा था, जब हजारों की भीड़ थी। पूरा ये मतलब रोड जो हाईवे आपने जाम करवा दिया था, वहाँ पर डीएम की भी हालत खराब हो गई थी, पैंट गीली हो गई थी। सीधागर घाट में तो दिखे ही नहीं डीएम। तो देखिए जनहित का मामला हम लोग बराबर उठाते रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद पूरे मतलब भारत में अपने जो कार्य हैं उससे लोगों का दिल तो जीत ही रहे हैं, लेकिन आपने भी इस क्षेत्र में जो नाम कमाया है, आप भी कम नहीं है। और क्योंकि जो जनता की समस्याओं को उठाता है वही वास्तव में असली नेता होता है। आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार है, बस अब निकल के मट्टी देना है हमको। अच्छा ठीक है, अब जाना है आपको। लेकिन अब थोड़ा सा चाचा जी ये जो समस्याएं हैं, ये जो रोड मतलब खराब हो रहा है, आपको क्या लगता है कि ये रोड कब तक चल जाएगा? अरे ये क्या चलेगा, रोड तो जो है बहुत 2-4 महीना चल जाए तो मुश्किल है। ये समस्या है मतलब क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है? किनारा टूट भी रहा है। भैया थोड़ा सा दिखाइए, इसको दिखाइए, देखिए। ओहो, ये बताया जा रहा है कि 24 घंटे का है, मतलब ये देखिए ये निकल रहा है। और ये सुबह भैया दिखाए थे फेसबुक पर, एकदम गड्ढा था, और गड्ढा था जो अभी मतलब ये छिड़काव करके भरपाई की है फॉर्मेलिटी। और थोड़ा सा पीछे दिखा दीजिए भैया, ये 2 दिन का काम है भैया, 50 मीटर भी काम नहीं हो पाया है। थोड़ा सा आगे दिखाइए भैया, आप देख सकते हैं साथियों, देखिए कितनी गति खराब है। यहाँ पर लूट मची है। जितना मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब यहाँ पर हमेशा यही शिकायत आती है कि 6 महीने भी नहीं चल पाता है रोड। और देख सकते हैं ये पूरा रोड का जो कंडीशन है, आगे अभी आरसीसी बननी है, अभी कुछ बना है यहाँ पर, देख सकते हैं 50 मीटर भी बना है कि नहीं बना है। लेकिन जो 8 का जो मसाला है
इस बारे में जो मनोज भैया ने ये बात कही है, आखिर ये लापरवाही क्यों है? क्या बजट जो है इनको कम मिलता है? सरकार पैसे कम देती है इनको बनाने के लिए? तो ये लापरवाही जो है साथियों लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ से अभी आगे और बनना है। तो देखते हैं कब तक बन जाता है। लेकिन अभी जो ये मसाले की जो बात है, देख सकते हैं पूरा बालू ही बालू दिख रहा है, सीमेंट का पता ही नहीं चल रहा है। 8 ठेका जो मसाला है, तो यहाँ पर देख सकते हैं साथियों ये सड़क है और उम्मीद कर रहे हैं कि मतलब जो आवाज़ उठाई गई है, ये यहाँ के जो ठेकेदार हैं अच्छी तरह से इस रोड को बनाएंगे। चाचा जी ये जो काम है मतलब आपके हिसाब से किस ढंग से हो रहा है? ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब इसका हिसाब हम क्या बता पाएंगे, क्योंकि अब मानक उनके पास है, क्या पास है क्या नहीं पास है, तो हम ऐसे बकवास करने से कोई फायदा तो नहीं है। लेकिन फिर भी मतलब उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि रोड ढंग से बने ताकि कुछ दिन चले। हाँ सही बात है, सही बात है। क्योंकि कभी कभी ही मौका मिलता है बनने का। मौका मिलता है। यदि मानक पूछिएगा तो इसमें कितना सीमेंट डालते हैं, कितना रेत डालते हैं, हमारे को तो पता, किसी को नहीं पता है, ये तो उनको पता है। उधर से डाल के लेके आते हैं, हमारे को क्या पता है। और रही बात कि कितना चौड़ा है और कितनी मोटाई है, ये सही मानक से बनना चाहिए। बाकी हम इसके बारे में क्या बता सकते। 10 साल तक चले कम से कम। अब मान लीजिए कि 10 महीने भी ना चले तो क्या मतलब? सही बात है, 10 क्या 8 साल कम से कम तो चले ना। दादाजी रोड की समस्याएं तो मतलब ये हमेशा से रही है और 20 साल से मतलब लोग तो याद अभी तक नहीं। अब इस बार जो है कुछ रोड ढंग से बना है, फिलहाल मतलब 6 महीना चल जाए वही ज़्यादा है। 2 महीना ना जाएगा क्योंकि सीमेंट ही बेकार है। सीमेंट ही बेकार है, बहुत कम सीमेंट पड़ रहा है इसमें। हाँ। अब बताएं 24 घंटा हो गया लेकिन फिर भी टूट जा रहा है, क्या बात है? अब क्या बताएं, अब उन लोग को जानते होंगे कौन सीमेंट डाल रहे हैं, अब उन्हीं के ना मालूम होगा। हाँ वही उन्हीं को पता होगा। अपन तो ये मतलब सरेआम लूट हो रही है। क्या सरकार इनको बजट कम देती है, पैसे कम मिलता है क्या इनको? अब तो आप इसे से पता चलेगा ना कि कम देती है कि ज़्यादा देती है। जवाब तो देंगे ना सब ये। हाँ। तो कुल मिलाकर मतलब कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा रोड खराब हो, हम लोग की परेशानी हो। जैसे आप बुजुर्ग हैं, आपको चलना हो और मान लीजिए कि रोड खराब है तो गिरने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। बात सही है कह रहे हैं आप। अरे जरा बने तो 10 बार चले। और मतलब थोड़े है कि 5-6 साल में खब फिर वही बात। 5-6 महीने भी तो लोग बता रहे हैं कि 5-6 महीने तक भी चल नहीं पाता है। हम भी इसी क्षेत्र के हैं, हमने भी अक्सर देखा है। कुल मिलाकर जो बनाए थे वो 2 महीना ने बारिश आई कि पूरा गड्ढा हो गई। 2 महीने में ही? 2 ही महीना में पूरा बारिश ना नहीं पाट पाया। मतलब रोड 2 महीने भी टिक नहीं पाता है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर खूब ट्रक बस चलते हैं। अरे चौड़ा हो या पतला रहे वो तो बात ठीक है, लेकिन जो बन रहा है वो तो बढ़िया बने। यहाँ पर ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग आवाज़ उठाने में संकोचते हैं। गांव के लोग जो हैं मतलब आवाज़ उठाने में संकोचते हैं, डरते हैं, पता नहीं किससे डरते हैं। अरे डरने की क्या बात है, जो हकीकत है उसको हकीकत कहेगा आदमी। डरते नहीं हैं। अभी कम से कम यहाँ 15 साल मेरे को घर बनाया हो गया। वो बोल रहे हैं अब बनने वाला है, अब चौड़ीकरण होने वाला है। धूल खा खा के मर लिए, तो उससे बढ़िया ऐसा जैसा बन रहा है वह बनने दे। इसलिए कोई बोलता नहीं है, इनसे कोई डरता नहीं है, ना ही कि इनसे कोई वो है। हाँ समस्या कुछ भी बनाओ, कुछ भी बनाओ यार, बनाओ तो सही। धूल से तो बचे, बन जाए बड़ी मुसीबत हो जाती है, मुश्किल हो जाता है। मिलाकर मान लीजिए कि बड़े बुजुर्ग हैं आप लोग को सांस लेने में समस्याएं आएंगी। समस्या न बा की इतना धूल उड़ दिया। देखिए ना, कभी पानी नहीं डालते हैं रोड पर। चलो कभी पानी डाल दे। देखिए ये चाचा जी आ रहे हैं, देखिए डिजिटल इंडिया का ये डिजिटल नज़ारा है। अभी तो बहुत गुंजाइश हो गई है। और पहले से मान लीजिए कि आरसीसी बन रहा है, अगर बस यही है कि अभी हम नहीं आवाज़ उठाएंगे तो कब उठाएंगे, क्योंकि ये बनाकर चल जाएंगे तो फिर बाद में वही हाल होगा चाचा जी, मिट्टी जैसे बह जाएगा। क्या मतलब? बस वही बहना ही है, एको साल ना चलेगा ही। ये आरसीसी मतलब इतनी मजबूती से होनी चाहिए चाचा जी,
सिपाही जी आरसीसी तो मजबूती से होनी चाहिए, कम से कम 5 साल तक तो चलना चाहिए। चलना चाहिए 5 साल। यदि मानक में उनको कमी हो तो आगे बात करें। हम मानक के बारे में क्या जानते हैं, हमको तो मजबूती चाहिए ना। मजबूती चाहिए। यदि वो उनको सीमेंट कम मिला है, गिट्टी बताना चाहिए, वो अगले को बताना चाहिए, या चाहे जहाँ ठेकेदार हैं उनको बताना चाहिए। अब यहाँ पे कम से कम एक जेसीबी के ट्रक से उससे ला के वहाँ से यहाँ तक एक ही बार में एक गिट्टी, ये देखिए ना गिट्टी कितनी डाली हुई है गिट्टी। क्या गिट्टी पास नहीं है क्या? हाँ, सोचने नीचे है ही नहीं है, गिट्टी है ही नहीं है, धूल जैसा है, गिट्टी डाला ही नहीं है। ये क्या पड़ रहा है इतनी मोटी जो चादर है? वो सीमेंट गिट्टी वाली अलग वाला अलग होती है। अच्छा। और इस पे जो गिट्टी होती है ये वाली गिट्टी होती है, ये भी मोटी, ये बड़ी बड़ी गिट्टी होती है। हाँ। ये गिट्टी डाले नहीं इन्होंने, मतलब एक ट्रक आया था उसी में कवर कर दिया है। लगभग 500 मीटर दूरी तो होगी, 1 किलोमीटर है, 800 मीटर है। अच्छा 800 मीटर की जो दूरी है सिर्फ एक ट्रक में, मतलब आते हैं निपटा दें। हाँ पूरा इसमें जरूरत नहीं में छिड़काव करके अपना गड्ढा में चाहे हो आरसीसी वो लोग कर रहे हैं। हाँ। ये क्या हो रहा है कि नहीं उसको ढलवा रहे हैं, ना कोई कर रहे हैं, ना उसको करे पूरे कंकड़ से दबवा रहे हैं। हैं? बस उसको बस रोलर भी नहीं चल रहा है क्या? नहीं चला है, रोलर भी नहीं चला है, जिप्सी से बस बराबर करवा कर इस पर लोग आरसीसी करने जा रहे हैं। मतलब रोलर नहीं चल रहा है चाचा जी? रोलर नहीं चला है। और ये जनता फिर मजबूती कैसे होगा, रोलर नहीं चलेगा तो? अरे मैं आपको बता तो दिया कि ये जनता ये सोच रही है कि धूल से हम बचें, बाकी अगली कहानी अगली देखी जाएगी। धूल कम से कम ऐसे सर्दी के समय में इतनी धूल, आंधी, शाम को इतनी मोटरसाइकिल या साइकिलें इस पर चलना शुरू कर देती हैं कि आदमियों को घर में बंद होना पड़ता है। देखिए यहाँ पर हमारे सिपाही चाचा जी हैं जो बता रहे हैं कि हम डरते नहीं हैं, बस हमारा मतलब ये है कि भैया जैसे तैसे धूल से बच जाए, जो भी बन रहा है यार बनने दो। लेकिन ईमानदारी से अगर देखा जाए तो जो बजट आया है कुल मिलाकर 6 का भी 9 मसाला लगे, 8 का मसाला लगे तो 8 का मसाला कितना चलेगा? देखिए मानक के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी मैं जो आप बात कहे हैं कि अगर कमी है बजट में, उनको उतना नहीं मिल पा रहा है तो उनको आगे बोलना चाहिए, आगे बात करें। वो यदि उनसे उसको तो हम यदि बोलें कि पूरा ये ऐसा बनाओ तो ऐसा नहीं बना सकते, नहीं मानक के हिसाब से बनाएंगे। लेकिन जितनी मानक है उतना अपना कार्रवाई करें। अगला कोई भी हो कम से कम ये तो देखे। अभी साइडों में है, इसमें यदि मिट्टी नहीं पाटेंगे तो वो, क्योंकि इस पर डबल 4 व्हीलर निकल नहीं सकती, तो साइड होगी, ये 10 दिन में सारे किनारियाँ टूट जाएगी। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि अगर एक ट्रक अगर आ जाए तो अब फिर पीछे से कोई बस आ रहा है तो इसमें क्रॉस कैसे होगा? जब तक आप अगल बगल मिट्टी नहीं डालेंगे, पटरी को ठीक से नहीं बनाएंगे, नहीं बनेगी तब तक। जब तक साइड पटरी नहीं बनेगी तब तक ट्रक बस की तो छोड़ो, ये स्कूल बसें उस समय सवेरे इतना हो जाती हैं कि वो क्रॉस करेंगी, क्रॉस तो करेंगी, वो क्रॉस करेंगे तो ये सब किनारा टूटेगा या एक्सीडेंट के भी चांसेस ज़्यादा रहेंगे। हाँ, गिरने के भी, एक बार यदि गिर जाएंगे तो दोबारा चढ़ेंगे नहीं, उधर ही जाके चढ़ेंगे। कुल मिलाकर ये गांव का रोड भी नहीं है, ये चलता फिरता रोड है, संपर्क मार्ग है जो 2 हाईवे को मतलब संपर्क कराता है। एक जो है रसड़ा से लेकर गाजीपुर वाला जो मार्ग है और एक जो मऊ से लेकर मोहम्मदाबाद वाला मार्ग है, तो दोनों रोड को ये संपर्क कराता है और इस पर ट्रक से लेकर बस सभी चलते हैं। तो आप ये जो चौड़ाई देख सकते हैं, सिर्फ एक ट्रक की जो चौड़ाई है, जैसा कि हमारे सिपाही चाचा जी बता रहे हैं कि बगल में आप देख सकते हैं 1 फीट का जो गहरापन है, दोनों साइड 1-1 फीट का। अगर बराबर मतलब मिट्टी नहीं डाली गई, इस पटरी को सही से ढंग से नहीं बनाया गया तो फिर समस्या आ सकती है। क्यों चाचा जी? सही बात है, सही बात है, समस्या तो आना ही आना है। मान लो जिसके घर के सामने है वो तो अपना मिट्टी पाट लेगा, लेकिन जिसके घर के सामने नहीं है, वहाँ से यहाँ तक बेघर का है, तो उसमें क्या होगा? वो तो सब टूट ही जाएगा ना। बिल्कुल, ये जो समस्याएं हैं यहाँ पर हमारे सभी साथी हैं। ये जो रोड बन रहा है भैया आप देख रहे हैं, इसमें जो पटरी जो जैसा कि हमारे सिपाही चाचा जी ने बताया कि पटरी दोनों का बनना चाहिए, क्योंकि क्रॉसिंग में जो दो हाथ बढ़ जाता तो सही रहता, गाड़ी घोड़ा निकलने के लिए, पैदल यात्रियों को या बाइक या साइकिल कोई भी निकल सकता है। ये थोड़ी है कि 4 व्हीलर या ट्रक पहुंच जाएंगी, कोई गाड़ी जा सकती है। अगर जो 2-2 अच्छा बता रहे हैं कि सुबह में अगर जो स्कूल के बच्चे छूटते हैं बहुत दिक्कत होता है। अगर जो या छोटी गाड़ी है या कोई
कार या बस जाते हैं लोग लेकर, अगर जो बच्चों को लिए स्कूल के लिए तो बहुत सासत होता है, लेट हो जाता है बच्चों को स्कूल लेने में, लेट हो जाता है, ड्राइवर क्या कर सकता है। हाँ और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ज़्यादा मतलब यहाँ पर जो कमी नज़र आ रही है 6 का मसाला जैसे नॉर्मल तौर पर होना चाहिए, लेकिन 8 का जो मसाला तो बहुत कम है। आप देख लीजिए, वो तो आप खुद देख सकते हैं, या लोग कोई देखेगा तो बताएगा, कोई अंधा थोड़ी है, कोई बता सकता है उसको कि कैसा मसाला है या कैसा कांक्रीट है या कैसा डाल रहे हैं, कितने कांक्रीट मिलाएं आप देख सकते हैं। एक ट्रक में चाचा जी बता रहे हैं कि एक ट्रक जैसे गिट्टी में ये लोग 800 मीटर तक कोटा पूरा करते हैं। हाँ सही बात है, पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है भैया, 800 मीटर तक पूरा हो जाएगा। उतना ही गिराए माल उससे ज़्यादा आया नहीं है तो कौन घर से थोड़ी डालेंगे लोग, उतना ही माल गिरा है। वो देख लीजिए आपके सामने है वो तो। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, ये जो गिट्टी है, और गिट्टी मतलब ये पूरा रेत है, समझ लीजिए ये जो है मिट्टी है। हाँ पुराना वाला रोड है ये जो खुदाई हुई है, और गिट्टी जो है बस छिड़काव किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं यही मसाला है, ये मसाला है, आप देख सकते हैं। इसी मसाले से ये लोग बना रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है, और कोना जो है पूरी तरह से टूटता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी समस्याएं हो सकती हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पटरी की बात की जा रही है कि अगर ये पटरी नहीं बनेगी तो लोग आने जाने में जो समस्याएं होगी, कैसे उस चीज़ को हम पूरा कर पाएंगे, देख सकते हैं साथियों। तो अब सीधे हम धीरे धीरे आगे निकल रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि ये जो रोड है बन रहा है, एक बार सरकार ने बजट दिया है, लेकिन यहाँ पर जो ठेकेदार हैं, जो यहाँ पर काम करने वाले हैं, उन लोगों को चाहिए कि ईमानदारी से काम करें, ताकि ये जो रोड है जो बन रहा है कुछ दिन तक चले। ऐसा नहीं है कि फिर 4-5 महीने में ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यही जो है पटरी है, और इस पटरी को अगर नहीं दबाया गया, इसको बराबर नहीं किया जाएगा, तो फिर समस्याएं बढ़ जाएंगी। देख सकते हैं ये साथियों कि थोड़े से यहाँ पर लात लगे हैं तो ये किस तरह से गिरा हुआ है। तो मसाला आप समझ सकते हैं, ये मसाला है, देखिए ये देख सकते हैं, ये 24 घंटे का जो ये है आरसीसी हुआ है, लेकिन अभी क्या कंडीशन है, पूरा एकदम जैसे मालूम पड़ रहा है कि बालू से ही ये बनाया है। और ये जो समस्या है, ये रोड का कंडीशन है। अब देखते हैं कि क्या होता है। और ये जो अगल बगल का जो ये नज़ारा है, देख सकते हैं साथियों, ये इतना गड्ढा है। अब ज़रा सोचिए कि जो एक ट्रक में 800 मीटर तक गिट्टी को छिड़क दिए हैं, अब ये कैसे भरपाई करेंगे। आप ऊंचाई देख सकते हैं, 1 फीट की ऊंचाई है, यहाँ से देखिए। तो फिर जैसे मान लीजिए कि इस पर कोई ट्रक जाता है और उधर से कोई ट्रक आता है या फिर बस आती है, तो फिर कैसे क्रॉस होंगे, क्रॉसिंग में दिक्कत हो सकती है। और ये देखिए डिजिटल इंडिया का डिजिटल नज़ारा। तो दोस्तों यही चीज़ है, हमारा प्रयास हमेशा होता है कि आपको उन चीज़ों से अवगत कराएं जो अन्य गोदी मीडिया नहीं दिखाने का प्रयास करती है। हम ज़मीनी तौर पर दिखाने का प्रयास करते हैं, आम लोगों की समस्याओं को दिखाने का प्रयास करते हैं, और हमारा प्रयास हमेशा यही होता है कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग अपनी राय ज़रूर दें, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।